अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर राना इमरान और आप देख रहे हैं राना इमरान ऑफिशियल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट का ये फ्री कोर्स है जिसमें हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बेसिक से एडवांस की तरफ। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें लाजमी देखें ताकि जो मुकम्मल कोर्स है इसकी आपको आसानी से समझ आ सके। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फिर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट की आज क्लास नंबर 12 है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये क्लास नंबर 2 होगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट टैब को। इससे पिछली क्लास में हमने होम टैब को डिस्कस किया था और फाइल टैब जो हमने वर्ड में डिस्कस किया था सेम वही प्रोसीजर है, वही वाली कमांड्स हैं इसके अंदर भी। इंसर्ट टैब को यहाँ से ओपन करें। इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास ये वाली कमांड्स हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास पाइवट टेबल। इसके लिए आपके पास पहले से कुछ टेबल या कोई डाटा होना ज़रूरी है जिसको आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, पाइवट टेबल में। अब मैंने यहाँ पे कुछ डाटा पहले से लिखा हुआ है। सपोज करें ये मेरा एक टेबल है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ पाइवट टेबल में। टेबल्स, पाइवट टेबल और रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स, मतलब ये भी कुछ बने बनाए टेम्पलेट वो कहते हैं रिकमेंड आपको करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कि आप इनमें कन्वर्ट करना चाहें आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ से अपना बनाना चाहें आपकी मर्ज़ी। सपोज करें हम दोनों देखते हैं, आप इसको यहाँ से करें सेलेक्ट, पूरे टेबल को, जितने पार्ट को आप पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस हिस्से को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ से रिकमेंडेड जो करता है उस पर अगर उनमें से कोई लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये आपको शो करवा देगा कि इनमें से आप कौन सा लेना चाहते हैं। देखिए तो ये काफ़ी सारे बने हुए दिए हुए हैं, तो हम अपना यूज़ करेंगे। जस्ट अगर इनमें से कोई आप लेना चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं, हम इसे कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद हम जाते हैं पाइवट टेबल में। अब यहाँ से वो पूछता है कि टेबल 1, ये इसका नेम है, हमने पूरी टेबल सेलेक्ट किया तो वो यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद आप इसको जो पाइवट टेबल बनेगा उसको कहाँ पे लेना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट पे लेना चाहते हैं। ये एक शीट है, ये 2 है, ये हम यहाँ इस टाइम यहाँ पे हैं। आप अगर न्यू पे करेंगे तो ये नई वर्कशीट पे जाएगा। अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे करेंगे तो ये इसी शीट पे जहाँ पे आप इसे कहेंगे वहीं पे आपको बना देगा। सपोज़ करें हम इसे कहते हैं कि आप हमें न्यू पे बना देंगे। ओके, ये न्यू शीट पे उसने हमें, ये हमारा है पाइवट टेबल, ये उसने हमें पाइवट टेबल बना के दे दिया। और इस राइट साइड पे आप देखें तो ये जितने भी हमारे उसके अंदर कॉलम्स थे सबके यहाँ पे नेम आ रहे हैं और चेक बॉक्स। इस तरह से ये कुछ पाइवट टेबल की बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप जिस कॉलम को यहाँ से चाहें उसको शो करवा सकते हैं, जिसको चाहें नहीं करवा सकते। सपोज करो मुझे नेम चाहिए, मैं नेम पे इससे चेक करूँगा, मुझे जो मेरी टेबल में थे जिसको मैंने पाइवट टेबल में कन्वर्ट किया था वो मुझे यहाँ पे शो करवाएगा। ये मेरी ओरिजिनल टेबल में नेम थे ये वाले। अब उसमें कुछ नंबर थे, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमारी शायद ये वाली टेबल थी, ये वाली। ये इसमें नेम है और मैंने कुछ नंबर डाले हुए हैं इंग्लिश मैथ पर, कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, और ऐसे डमी सा डाटा फिल किया हुआ है। अब इसमें इंग्लिश को अगर मैं चेक करूँगा तो मुझे वो नेम और उसके जो इंग्लिश के मार्क्स है वो भी शो करवाएगा। मैथ करूँगा तो मैथ के करवाएगा। जिस चीज़ पे को आप देखना चाहते हैं आप यहाँ से उसे कर लें चेक, या आप इनको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके, इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी यहाँ जिस तरह ये फिल हो गए इनको यहाँ पे ला सकते हैं। अब ये मेरे पास पाइवट टेबल बन गया। ये तो होता है पाइवट टेबल। इस पाइवट टेबल हम बनाते क्यों, आपके जहन में सवाल होगा। इसको बनाने के बाद हम इसके ऊपर कोई स्लाइसर ऐड कर सकते हैं, कोई फ़िल्टर ऐड कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी से डाटे को फ़िल्टर करवा सकते हैं। सपोज़ करो मुझे अली का डाटा देखना है, या मुझे सिर्फ ये देखना है कि जिसके इंग्लिश में 67 मार्क्स हैं वो कितने स्टूडेंट हैं, कौन कौन है। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं इसे यहाँ से, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। पाइवट टेबल मेरा ये बना हुआ है यहाँ पे। अब इसके साथ ये था हमारा पाइवट टेबल। पाइवट टेबल और ये जो स्लाइसर है और टाइमलाइन है ये दोनों चलती हैं पाइवट टेबल के साथ। तो इसलिए मैं पहले ये कमांड्स बाद में देखते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि ये आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपने पहले से कोई डाटा पाइवट टेबल बनाया हुआ होगा, तो तब आप उसके ऊपर कोई स्लाइसर ऐड कर सकते हैं। तो अब स्लाइसर कैसे ऐड करना है, आप इसके इस जो आपका ये डाटा है पाइवट टेबल वाला, इसमें कहीं भी आप ऐसे क्लिक करें किसी भी जगह। सपोज करो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद आप जाएं स्लाइसर पे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये आपको वो सारे कॉलम यहाँ पे भी शो करवाएगा। ये स्लाइसर ऐड हो गया, उसने इंसर्ट कर दिया। इसका क्या पर्पज़ है, आप देखें। सपोज करें मैंने इस पे किया नेम पे क्लिक, जस्ट मुझे आप जो आपको यहाँ से चाहिए होगा स्लाइसर, आप उसको यहाँ से टिक कर दे जाएंगे। सपोज करो मुझे फ़िलहाल एक ही चाहिए, मुझे नेम चाहिए, मैं कहता हूँ ओके। अब ये है स्लाइसर मेरा ऐड हो गया। ये ऊपर फर्दर फिर जो सेटिंग्स हैं, ये स्लाइसर की सेटिंग्स ऐड हो गई हैं। आप इसका कोई कलर चेंज करना चाहते हैं, आप इसका नेम, हम इन्हें बाद में देखते हैं। ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो हम पहले से भी डिस्कस करके आए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। तो अब सपोज करो मुझे नेम, यहाँ पे मुझे नेम शो हो गए हैं सबके, जितने भी मेरा यहाँ पे डाटा था उन सब के मुझे यहाँ पे जस्ट नेम शो हो गए, क्योंकि हमने वहाँ से नेम वाला कॉलम ही सिलेक्ट किया था।
स्लाइसर के अंदर। ये हमारा स्लाइसर है। अब मैं जिस नेम पे क्लिक करूँगा मुझे वो उसी का डाटा दिखाएगा। सपोज़ करें मैं अली पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे अली का डाटा दिखाएगा। देखें पूरी पाइवट टेबल में मुझे सिर्फ वो अली का डाटा दिखाता है। अगर मैं असद का करता हूँ तो वो मुझे सिर्फ असद का दिखाएगा। मैं जॉन का करता हूँ तो मुझे वो जॉन का दिखाएगा। मैं जे का करता हूँ तो मुझे जे का दिखाएगा। आप जिस पे यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से आप आसानी से अपने डाटे को फ़िल्टर करवा सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से डाटे को विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा लोगों का देखना तो आप इसको चेक कर रखें और कंट्रोल के साथ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो 2 का दिखाएगा। अगर कंट्रोल के साथ आप फिर फर्दर नेक्स्ट पे करेंगे तो वो उन लोगों का डाटा दिखाएगा। ये हो गया हमारा स्लाइसर। पाइवट टेबल के अंदर स्लाइसर का यूज़ ये हो गया। अगर आपने इसको क्लोज़ करना है, आप इसको यहाँ से ये जो क्रॉस का बटन दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्लाइसर हमारा क्लोज़ हो जाएगा। अगर आपने इस स्लाइसर को भी यहाँ से डिलीट करना है तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से डिलीट प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक स्लाइसर का यूज़ थोड़ा और बताता हूँ ताकि आपको समझ में ज़्यादा आसानी हो। सपोज़ करो मैंने अब नेम लिया था, अब मैं यहाँ से लेता हूँ इंग्लिश और मैं यहाँ से करता हूँ, या मैं फिज़िक्स ले लेता हूँ, चलें या कोई भी सब्जेक्ट फिज़िक्स ले लेता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ। ये मेरा स्लाइसर ऐड हो गया। अब मेरे पास ये फिज़िक्स के मार्क्स हो गए हैं टोटल डिस्प्ले। अब मैं अगर ये चाहूँ कि मेरे, अब सपोज़ करो ये तो हमारा छोटा सा पाइवट टेबल है ना, अगर हमारे पाइवट टेबल में 1000 लोगों का डाटा होता, 1000 स्टूडेंट का डाटा होता, या कोई भी स्टूडेंट हो सकते हैं, कोई कंपनी हो सकती है, किसी भी टाइप का डाटा हो सकता है। अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझे जो 20 फिज़िक्स के अंदर जिसके सिर्फ 27 मार्क्स हैं, मुझे सिर्फ उन लोगों के नाम शो होने चाहिए, मतलब उनका डाटा शो होना चाहिए। अब मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, मुझे वो लोग शो होंगे जिनका फिज़िक्स के अंदर 27 मार्क्स हैं। अब ये देखें यहाँ पे फिज़िक्स, ये फिज़िक्स है और ये 2 लोगों का डाटा 27 है। कौन है? टोनी और अर्शमा के जो मार्क्स हैं फिज़िक्स में वो 27 हैं। अगर मैं ये देखना चाहूँ 38 किन लोगों के हैं, तो यहाँ पे 2 लोग हैं जिनके 38 हैं फिज़िक्स में। 64 वाला एक ही है। तो इस तरह से आप कोई भी उसके ऊपर वो स्लाइसर बना के अपनी मर्ज़ी से उसके ऊपर उसको डाटा को फ़िल्टर करके देख सकते हैं। मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद है हमारे पास इंसर्ट टैब के अंदर टाइमलाइन। अब टाइमलाइन के लिए आपके पास एक चीज़ और का भी होना ज़रूरी है। ये हमारा डाटा है पाइवट टेबल, इसके अंदर डेट्स नहीं है। जो टाइमलाइन है वो डेट्स को कहता है कि आपके पास एक जो कॉलम है वो डेट्स का लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये डेट्स पे वर्क करता है। मैं यहाँ से देखता हूँ एक और टेबल होगा, हम उस पर अप्लाई करते हैं, ये वाला। इसमें हाँ हमारे पास डेट्स हैं। ये भी मैंने एक टेबल बनाया हुआ, देखें मैं इस पूरे टेबल को यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट और मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ पहले किसमें, पाइवट टेबल में। मैं कहता हूँ न्यू शीट पे कर दें, ओके। ये इस शीट पे उसने मुझे पाइवट टेबल को क्या कर दिया, बना के दे दिया। अब मैं इसमें से जो जो कॉलम देखना चाहता हूँ उनको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। कस्टमर्स को करूँगा तो मुझे कस्टमर्स भी दिखाएगा। ये डाटा शो करवाता है कि इस डेट में हमारे पास भावलपुर का ये जो हमने वो टेबल ली हुई थी, अगर मैं आपको दिखाऊँ उसमें डाटा कुछ इस टाइप से है। मैंने यहाँ पे सीरियल मार्क्स दिए हैं, डेट दी हुई है, सिटी दी हुआ है, कस्टमर, प्रोडक्ट, प्राइस, सेल्स, अमाउंट। मतलब इस डेट में हमारे पास इस सिटी में कौन किस कस्टमर ने क्या प्रोडक्ट और कितनी हमारी सेल हुई है। तो इस टाइप का मैंने कुछ टेबल बनाया हुआ है। तो हम जाते हैं दूसरी शीट पे जिस पे हमने वो, ये इस शीट पे जिस पे हमने इस टेबल का पाइवट टेबल बनाया है। अब इसमें से आपको जो जो चाहिए आप यहाँ से उनको ले सकते हैं, या इसमें से हम कुछ कम कर लेते हैं। डेट्स हमें लाजमी चाहिए और सिटी चलें सिटी को छोड़ देते हैं। सिर्फ यहाँ पे वो रहने देते हैं कि हमारे पास आइटम क्या है, प्रोडक्ट क्या है। रिंग लाइट है, यहाँ पे ट्राईपोड है। इस डेट्स के अंदर हमारी रिंग लाइट कितनी सेल हुई, कितनी अमाउंट बनती है, एक्सेट्रा। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि हमने इन चीज़ों को अप्लाई कैसे करना है। आप अपनी टेबल्स पे इस तरह की चीज़ें बहुत आसानी से अप्लाई करके अपने डाटा को फ़िल्टर करके और बहुत आसानी से देख सकते हैं। अब मैं जाता हूँ यहाँ से इंसर्ट में। हम देख रहे थे, हमने स्लाइसर देखा था, अब हम देखते हैं टाइमलाइन। ये 2 चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारी जो है पाइवट टेबल के साथ ही चलती हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब ये देखें मेरे पास डेट थी इसके अंदर, वो शो हो गई है। मैं डेट पे यहाँ पे इसे चेक करता हूँ, ओके करता हूँ। ये मैंने पहले बताया कि जो हमारा टाइमलाइन है वो हमारी चलती है डेट्स के साथ। अब मैं ये देखना चाहता हूँ, अभी मेरे पास डेट्स पूरी शो हो गई हैं 2020 की। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मंथ अभी मुझे शो करवा रहा है। इस मंथ के अंदर हमारे पास ये देखें शुरू से ये जो 2020 का ईयर है उसमें ये सारे मंथ मुझे शो करवाता है और उसमें मुझे बता रहा है कि आपकी ये वाली सेल हुई है। अगर मैं इस डाटा को यहाँ से फ़िल्टर करके देखना चाहूँ अपनी मर्ज़ी से, मैं कहता हूँ कि 2020 में सिर्फ जून में कितनी सेल हुई हैं, तो मैं यहाँ से, ये जुलाई है, इस जून पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ मुझे जून की दिखाएगा। अब ये देखिए उसने फ़िल्टर करके सिर्फ मुझे जून की सेल्स दिखाई हैं। अब आप देख भी सकते हैं इनके साथ मंथ जो है इसमें लिखा होगा वेडनेसडे जून 3 जून, और ये सारे जून का मंथ है क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। ये ऊपर भी देख सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ जुलाई की दिखाए, जुलाई की मेरे पास कोई नहीं है, अगस्त की भी कोई नहीं होगी,
तो इस तरह से वो डाटा को फ़िल्टर करेगा, जो जो आपकी होगी वो आपको दिखाएगा। मई में शायद हमारे पास हो या अप्रैल, ये हमारे पास। अगर आप एक से ज़्यादा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से इस एरो को यहाँ से पकड़ें और थोड़ा सा इसे जिस मंथ को आप शो करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर दें। अभी देखें इन मंथ में जो हमारे पास डाटा है वो हमें शो करवा रहा है। तो ये हमारा काम किसका है, टाइम स्लाइसर का। आप इसको इसकी भी फर्दर पे यहाँ सेटिंग्स हैं ऊपर, आप इसका नेम क्या रखना चाहते हैं। देखें अभी हमारे पास यहाँ पे नेम आ रहा है डेट। स्लाइसर और ये टाइम लाइन की सेम सेटिंग्स हैं। यहाँ से आप उनको अगर नाम या उसका कोई कलर चेंज करना चाहें तो सिंपली कर सकते हैं। मैं इसका नेम यहाँ पे डेट है, यहाँ पे आप कोई और रख सकते हैं। रिपोर्ट कनेक्शन करना वो कर सकते हैं। रिपोर्ट कनेक्शन में क्या होगा, टाइमलाइन में और स्लाइसर में दोनों का सेम है रिपोर्ट कनेक्शन। इसमें क्या होगा कि अगर आप ये तो फिलहाल हमारे पास एक है ना पाइवट टेबल, अगर आपके पास एक से ज़्यादा है, दो हैं, तो आप उनको यहाँ से उनका लिंक होगा, चेक होंगे वो। तो आप ये बता सकते हैं कि ये जो मेरा टाइमलाइन है या स्लाइसर है, इसका जो ताल्लुक हो वो किस टाइम, जो हमारी पाइवट टेबल है किससे हो। एक से रखना चाहते हैं तो एक को सिलेक्ट करने दें, बाकियों को अनचेक कर दें। अगर आप सबसे रखना चाहते हैं तो सबको चेक कर दें। यहाँ से जितने भी आपके पास पाइवट टेबल होंगे उनसे होगा क्या, जब आप यहाँ से जून या जुलाई सेलेक्ट करेंगे उस मंथ की इस टेबल के अंदर भी आपको शो करवाएगा और नेक्स्ट जो पाइवट टेबल होगा उसके अंदर भी शो करवाएगा, अगर आपने यहाँ से रिपोर्ट कनेक्शन को सबको चेक किया हुआ है। अगर आप सिर्फ एक को चेक करेंगे तो सिर्फ वो आपको ये जो हमारा स्लाइसर होगा या टाइमलाइन होगी वो उसी पे वर्क करेगा, उसी का डाटा फिल्टर करके आपको दिखाएगा। ये होगा इसका पर्पज़। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं टाइमलाइन को, और इसको यहाँ से डिलीट भी कर देते हैं क्योंकि हम नहीं चाहिए। ये हमारा पाइवट टेबल है। इसके बाद हम जाते हैं इंसर्ट में। उसके बाद है हमारे पास मेन लो, हम यहाँ से आ जाते हैं। ये हमारा टेबल हो गया। पाइवट टेबल क्या था, आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। रिकमेंडेड टेबल भी वही है कि पाइवट टेबल आपको कुछ रिकमेंड करता है कि आप इनमें से कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं। टेबल सिंपल हमारे पास ये है, इस तरह का कोई भी टेबल होता है। उसके बाद है हमारे पास पिक्चर या ऑनलाइन पिक्चर। ये हमने वर्ड में डिटेल में देखी हैं। अगर आपने ये वाली क्लासेस नहीं देखी तो ऊपर लिंक होगा, वहाँ से आप जो वर्ड का होम टैब था उसके अंदर आप ये चीज़ें, इंसर्ट टैब था सॉरी, उनमें आप ये देख सकते हैं। होगा क्या कि अगर आपने यहाँ पे कहीं पिक्चर ऐड करनी है, आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करें, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी पिक्चर उठाएंगे, उसको ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर में आप कोई ऑनलाइन पिक्चर उठा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ शेप्स हैं, अगर शेप्स आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो इंसर्ट टैब था उसमें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। उसके बाद हमारे पास ये कुछ चार्ट्स होंगे, अगर आप यहाँ से कुछ चार्ट ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। कोई भी सिंपल, ये हमने पहले से डिस्कस किया इसलिए मैं दोबारा नहीं करना चाह रहा। आप इस पर क्लिक करें, आपके पास ये चार्ट ऐड हो जाएगा। उसकी आप वैल्यू दें, आप उसका जो कलर यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी आप उसका स्टाइल लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ से विंडोज़ होगा। इसमें विंडो क्या होगा, जो मेरी यहाँ पे विंडो खुली ओपन होगी वो मुझे शो करवाएगा। सपोज़ करें ये जिस तरह मैं इस पर एक ही विंडो मेरी इस टाइम ओपन है, तो मैं इस पर अगर इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ तो वो मुझे वो विंडो मेरी ओपन करवा रहा है। मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ। तो ये तो सेम चीज़ें थी। उसके बाद ये स्टोर और ऐप्स, ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप यूँ समझ लें, आप ऐप्स को जिस तरह आप मोबाइल के अंदर कोई ऐप्स इंस्टॉल करते हैं या स्टोर प्ले स्टोर होता है, आप इसको वैसे स्टोर को प्ले स्टोर समझ लें। और माई ऐप्स को आप जिस तरह आप अपनी एक मोबाइल लेते हैं उसके अंदर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ऐप्स होती हैं, जिस तरह के सपोज़ कर लें आप, ये हमारे पास टैब्स हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जैसे ही हमने माइक्रोसॉफ्ट इसको इंस्टॉल किया ऑफिस को, ये हमारे पास इंस्टॉल हो गई। इसके अलावा अगर आप कोई और यहाँ पे कोई ऐप अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, आप लेना चाहते हैं, तो वो फिर आप कैसे ये ले सकते हैं, आप स्टोर में या माई ऐप्स में जाके आप डाउनलोड उसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे, वो आपका टैब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास रिकमेंडेड चार्ट। अब जैसे हमने टेबल देखा और रिकमेंडेड टेबल था, पाइवट टेबल, वैसे ही कुछ ये जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये हमें कुछ टेबल चार्ट जो है वो रिकमेंड करता है कि आप इनमें से कोई लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, या हम अपनी मर्ज़ी से इन चार्ट्स में से कोई ऐड कर सकते हैं। हम कैसे ऐड करते हैं, हम जाते हैं अपना टेबल पे, हम सपोज़ करो इसका कोई जो है चार्ट ऐड करना चाहते हैं, आप इस डाटा को यहाँ से करें सेलेक्ट, या हम ले लेते हैं जो स्टूडेंट वाले मार्क्स हैं हम उनको ले लेते हैं, ये वाला टेबल। इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। सपोज़ करें मैं, चलें पूरे वो कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं रिकमेंड चार्ट में जाऊँगा तो ये मुझे रिकमेंड करेगा कि ये देखें, ये जो हमारे पास जो हमारा इस टेबल का जो चार्ट बनता है वो ये बनता है। तो इस तरह से आप लेना देखना चाहते हैं उसको, ये देखना चाहते हैं या यूँ देखना चाहते हैं या इस एक्सेट्रा कोई भी। सपोज़ करो मैं फर्स्ट वन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे उसका चार्ट बना देगा। अब इसके अंदर होगा क्या, आपको ये नीचे नेम और ये नेम नज़र आ रहे हैं, और ये आपको जो कलर में जो वैल्यूज़ नज़र आ रहे हैं ये आपके सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। ये उनकी हाइट के मुताबिक आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अली के इस टोटल सब्जेक्ट्स में इंग्लिश मैथ में कितने मार्क्स हैं। फिर ये जो कलर है इनको यहाँ पे डिफाइन किया होगा कि ब्लू किस सब्जेक्ट का है एक्सेट्रा। मैं इसको
आपको डिलीट करके तो एक दो वैल्यू लेके उनमें से आपको दिखाता हूँ कि आपको आसानी से समझ आएगा। सपोज़ करें मैं दो सिर्फ लेता हूँ, नेम और उसका इंग्लिश का जस्ट सब्जेक्ट, और मैं यहाँ से जाता हूँ इंसर्ट में और यहाँ से मैं कुछ चार ले लेता हूँ, या रिकमेंडेड है मैं कोई और ले लेता हूँ। सपोज़ करें, चलें यही देख लेते हैं रिकमेंडेड वाला फर्स्ट वन, इसे ओके करता हूँ। अब ये मेरे पास ऐड हो गया। अब वो मुझे बता रहा है कि अली के जो हैं वो इंग्लिश के अंदर कितने मार्क्स हैं, और ये देखें 67 है, तो ये जो आपकी जो हाइट होगी ये 67 के सामने आ रही होगी। अर्शमा के हैं कितने 75, तो ये 75 के सामने आ रही है, देखिए यहाँ। तो मतलब वो आप जिस तरह टेबल बनाते हैं, कोई चार्ट में डिफाइन करते हैं, तो ये चीज़ आप यहाँ से ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आगे कुछ ये आपके पास सारे चार्ट्स हैं, आप किस किस्म का चार्ट देखना चाहते हैं। सपोज़ करें मैं इस पूरे टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसमें आप जाएंगे तो ये आपको इस तरह से कुछ वैल्यू शो करवाएगा, क्योंकि आपके मार्क्स जो हैं डिफरेंट है लोगों के। तो ये जो कलर है ये बता रहा है कि जो ब्लू है, ये नीचे नीचे लिखा हुआ आपके पास आ रहा है कि ये जो इंग्लिश का वो ब्लू है, मैथ का ये वाला कलर है, और फिज़िक्स का ये। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी मैथ की क्या रेशो है, फिज़िक्स की क्या है। तो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। इसका आप कोई स्टाइल चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऊपर जो भी आपके पास चार्ट होगा उसके ऊपर यहाँ से जो उसके स्टाइल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। आप इसका कोई कलर चेंज करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी का जो कलर है वो डिफ़ाइन करना चाहें तो वो यहाँ से कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास ये सारी चार्ट्स की टाइप्स हैं, आप किस किस्म का लेना चाहते हैं। तो मैं हर एक को आपको ओपन करके दिखाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं जस्ट ऐसे शो करवा देता हूँ। ये लेंगे तो ये आपको इस तरह से दिखाएगा, और ये वाला लेंगे तो ये आपको इस तरह से कुछ दिखा रहा होगा। तो आप यहाँ से कोई भी चार्ट अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट भी जिस तरह कि आपने ये ऐड किया, आप पाइवट चार्ट भी ऐड कर सकते हैं। किसी का सपोज़ करें मुझे इस टेबल का पाइवट चार्ट ऐड करना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद मुझे कहाँ पे चाहिए, मैं कहता हूँ न्यू वर्कशीट पे चाहिए, ओके करूँगा। मुझे न्यू वर्कशीट पे पाइवट चार्ट बना देगा। पहले हमने देखा था पाइवट टेबल, अब हम देख रहे हैं पाइवट चार्ट। उसके अंदर भी आपको जितने भी कॉलम हैं सबके नेम दिखा रहा है, नेम है, इंग्लिश और जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं आपके। तो आप यहाँ से फिर उनका क्या कर सकते हैं, चार्ट अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। कि आप सपोज़ करें नेम है और आप वन बाय वन देखना चाहते हैं कि इंग्लिश में लोगों की क्या प्रोग्रेस है, और मैथ में लोगों की बच्चों की क्या प्रोग्रेस है, केमिस्ट्री में क्या है, या सब में अगर आप इकट्ठा देखना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ दे सकते हैं। आप यहाँ से कलर से देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर है वो केमिस्ट्री का है, ये वाला कलर जो है ये बायो का है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये जो कलर है आप यहाँ से देख सकते हैं, जो ब्लू है वो केमिस्ट्री के लिए, और वगैरह वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। तो उसके मुताबिक आपका यह चार्ट क्या होगा, क्रिएट होगा। ये हमारा हो गया चार्ट। इसके बाद हमारे पास होगा इंसर्ट टैब में, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। ये हम चले जाते हैं दोबारा अपने टेबल पे। ये हमारा टेबल था इंसर्ट टैब में। इसके बाद है हमारे पास पावर व्यू। पावर व्यू में क्या होगा कि आप अपने टेबल को सिलेक्ट करें। अगर आप उसको पावर व्यू में देखना चाहते हैं तो पावर व्यू में आप उसे ओपन करके आप बेटर डिसीजन वगैरह ले सकते हैं, उसकी बेटर रिपोर्ट्स वगैरह बना सकते हैं। इस पर क्लिक करता हूँ, मुझे न्यू शीट पे चाहिए, ओके। ये मुझे नई शीट पे उसका क्या बना देगा, पावर व्यू। देखें इस तरह से कुछ पावर व्यू हमें वो डिस्प्ले करवाता है। इसके बाद है हमारे पास लाइन या कॉलम या विन लॉस वगैरह। आप मतलब उस कॉलम का यहाँ पे कोई लाइन, या उस कॉलम का आप यहाँ पे जो उसकी प्रोग्रेस है या उसका विन लॉस वगैरह कुछ इस तरह, जिस तरह हार्ट बीट की लाइंस वगैरह डिस्प्ले हो रही होती हैं, उस फॉर्म में अगर आप उसकी प्रोग्रेस को यहाँ डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। कैसे करवानी है, आप फर्स्ट यहाँ से उसको सेलेक्ट करें वैल्यू जहाँ से जहाँ तक आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, और उसके बाद आप यहाँ से लाइन या कॉलम जो भी आपने लिया, सपोज करो विन लॉस में करता हूँ, और कहाँ से कहाँ तक मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ से 80 यहाँ तक कर दें फुल कॉलम, और किस स्टाइल में लेना है यहाँ से ये देखें उसका स्टाइल, और वो एक प्रोग्रेस लाइन टाइप ऐसे ऐड हो गई है। इस तरह आप हर कॉलम की या हर रो के साथ उसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं अगर आप करवाना चाहें तो। इसे मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद स्लाइसर और टाइमलाइन को हमने डिस्कस कर चुके हैं। पाइवट टेबल के साथ पाइवट टेबल आपने बनाना है, उसके साथ आप कोई स्लाइसर उसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपनी वैल्यूज़ को फ़िल्टर करवाने के लिए, या टाइमलाइन वगैरह। इसके बाद है हमारे पास हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में क्या होगा, हमने जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो क्लास थी इंसर्ट टैब वाली, उसके अंदर भी इसको डिटेल में डिस्कस किया था। सेम चीज़ यहाँ पे है। मतलब आप इस डॉक्यूमेंट का किसी और डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करवा सकते हैं, उसका यहाँ पे लिंक ऐड हो जाएगा। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस दूसरे डॉक्यूमेंट पे मूव कर जाएंगे। कैसे करना है, आप सिंपली जहाँ पे आपने लिंक करना है, सपोज करें आपने यहाँ पे इसका लिंक इंसर्ट करना है, आप इस पर जाएँ। आपने किस डॉक्यूमेंट के साथ करना है, एग्जिस्टिंग कोई आपने पहले से बनाई हुई है, या इसी डॉक्यूमेंट के साथ है, या आपने न्यू क्रिएट करना है, हम कहते हैं हमने पहले से बनाई हुई है।
हम देखते हैं यहाँ पे कोई पड़ा हो तो हम कहते हैं ये बुक 1 पढ़िए, इसके साथ हमारा लिंक कर दो। ओके करेंगे, आपके पास ये देखें लिंक क्या हो गया है, ये लिंक की फॉर्म में। ये देखें जैसे मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो ये मुझे हैंड बनता है, जिस तरह मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे जो वो दूसरा पेज है उसको ओपन करके दे देगा। तो इस तरह आप अपना क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट बुक है, सेम चीज़ है, वर्ड वाली टेक्स्ट बुक, हेडर फुटर और ये वर्ड आर्ट। और उसके बाद है हमारे पास यहाँ से सिग्नेचर और ये कोई ऑब्जेक्ट आपने ऐड करना हो, ये हमने सारी, मैं आपको ये ऊपर लिंक शो करवा रहा हूँ। इसको अगर आपने ये चीज़ें पहले नहीं देखी तो आप इस लिंक को जाके जो हमारी वर्ड वाली इंसर्ट टैब वाली क्लास थी उसमें आप इनको देख सकते हैं, हमने डिटेल में इनको डिस्कस किया था। इक्वेशन भी सेम वही चीज़ है कि आपने अगर कोई इक्वेशन ऐड करनी हो आप उस पर क्लिक करें, आपके पास इक्वेशन ऐड कर देगा। ये देखें, अगर आपने कोई सिंबल ऐड करना है तो आप सिंबल पे जाएं, आपको वो सिंबल यहाँ से मिल जाएगा। सेम वही प्रोसेस जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा था ऑलरेडी। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसे। सपोज करें ये कोई भी सिंबल आपने ऐड करना है, ये वाला इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, जहाँ आपको चाहिए वो उसको इंसर्ट करवा देगा। ये देखें, ये उसने यहाँ पे मुझे वो जो सिंबल था वो मुझे उसने इंसर्ट करके दे दिया। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। वो एल लाम टाइप मैंने लिया था और ये हमने क्या ली थी, जो हमारी इक्वेशन थी वो थी। ये हमारी जो इंसर्ट टाइप की कमांड्स थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, वो हमने डिस्कस की, जो सिमिलर थी, जो कॉमन थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था उसकी मैंने आपको ऊपर लिंक दे दिया। वहाँ से उन पे अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आप एक बार जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली इंसर्ट टैब वाली क्लास थी उसको आप देखें, तो डिटेल में जो चीज़ें कुछ थी जैसे वर्ड आर्ट वगैरह है और टेक्स्ट बुक, ये हमने डिटेल में वहाँ पर डिस्कस किया था, आप वहाँ से देख सकते हैं। कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे पेज लेआउट को। कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और जो एक्सेल है, बल्कि कुछ पावर पॉइंट में भी कुछ चीज़ें तो सेम रहेंगी हर कमांड में। जो न्यू चीज़ें हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फिर लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। जिन लोगों को इसकी ज़रूरत हो सकती है उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।